हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि दोस्तों न्यू ईयर शुरू हो चुका है, तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों की आप वीडियो के टाइटल से देख सकते हैं कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो मैं काफ़ी दिनों से जिम का ब्लॉग बनाने की सोच रहा था, तो लेकिन अब कैमरा मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाता जिम की ब्लॉग बनाने टाइम। तो मैंने सोचा कि अब मेरा भाई आ चुका है और तो उसका मैंने उसको जिम का मेंबर बना दिया है। तो अब हम दोनों जाया करते हैं जिम साथ में। तो मैंने सोचा चलो आप सभी को मैं अपना जिम का ब्लॉग बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज मेरा 166 डे है। तो मैंने लास्ट टाइम कब से सोच रहा था जिम का ब्लॉग बनाने के लिए। मैं जुलाई 2023 से जिम जाना शुरू किया था मैंने। तब से मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं किया है। और जो मैंने 75 डे चैलेंज है वो मैंने दो बार कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है 75 डेज़ का। उसके बाद फिर 75 डेज़ का दोबारा से चालू होगा। जो अंकित भानपुरिया भाई हैं, तो उनके साथ ही मेरा एकदम स्लाइड से शुरू हुआ था। तो एक दो दिन पीछे था मैं उनसे, लेकिन उनके साथ ही हो सबके इंस्पिरेशन है, मेरे भी इंस्पिरेशन है वो। तो अभी तो हम जाएंगे जिम। अभी टेम्परेचर बहुत डाउन है, बहुत ठंडी है बाहर, 8 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन अब मैं चाहता नहीं कि मैं अपना टारगेट ब्रेक करूँ। मन तो नहीं कर रहा कि इतनी ठंडी में कहीं बाहर जाने का, क्योंकि रजाई से निकलते ऐसा लग रहा है कि जम गए हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं। अब क्योंकि मैं नए ईयर पे लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, अपना प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं कि ये करना है वो करना है। लेकिन अब मैं न्यू ईयर पे अपना टारगेट ब्रेक करूँ जो कि चलते हुए आ रहा है, तो ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कितनी भी ठंडी हो चलेंगे हम। और मैं कोशिश करता हूँ कि बाइक से ही जाऊँ, क्योंकि अगर कार है तो सोचते हो कि कार से क्यों नहीं जा सकता। लेकिन कार से मैं जाऊँगा तो क्योंकि क्या होता है ना कि मुश्किल कंडीशन में अपनी बॉडी को जितने भी ढालेंगे हम, उतनी बॉडी स्ट्रांग होती है। तो मुश्किल कंडीशन कभी भी आएगा तो हम बॉडी ब्रेक नहीं होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को मुश्किल कंडीशन में ढालूँ कि जिसकी वजह से कभी भी कोई दिक्कत आए मेरे को, तो मेरी बॉडी उस चीज़ को हैंडल कर सके। तो इसीलिए हम बाइक से जाएंगे और पूरा मैं पैक हो जाऊँगा, रेडी हो जाऊँगा पूरा अच्छे से। क्योंकि इतनी ठंडी है कि अगर थोड़ा सा भी हवा अंदर जाएगी इस बॉडी के, तो पूरा ऐसा लगता है कि मैं फ्रीज़ हो गया। और आर्टिक जैसा माहौल हो रखा है बाहर पूरा, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोस्तों अब चलते हैं नीचे। अब पहले तो रेडी हो जाता हूँ मैं, कपड़े मतलब ट्रैक सूट वाला जिम का सब पहन लेता हूँ। उसके बाद अगर भाई को सोचा मैंने अब कैमरा मैन बना दूंगा, क्योंकि अब जिम जाएगा तो उसको कैमरा बना कर रख दूंगा। कुछ है नहीं यहाँ पे, नहीं तो सुनता तो बहुत मारता मेरे को। तो चलिए फिर मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद चलते हैं हम। दोस्तों देख सकते हो रेडी हो चुका हूँ मैं। ट्रैक सूट पहन लिया, अपना हुडी भी डाल लिया मैंने और पूरा पैक हो चुका हूँ। अंदर कपड़े ही कपड़े पहने हुए मैंने। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंडे, क्योंकि बाहर ऐसा है कि हम अंटार्कटिका में पहुँच गए हों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है। 8 डिग्री टेम्परेचर मायने रखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना टेम्परेचर इतना डाउन होने का रीज़न इसलिए ये है कि ये पूरा ओपन एरिया है। तो दिल्ली से ना यहाँ पे टेम्परेचर 5-6 डिग्री कम ही रहता है। अगर दिल्ली में 5-15 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पे 9 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इसलिए यहाँ पे ठंडी का रीज़न ज़्यादा हो रही है। फ्लैट है तो ओपन है पूरा फ्लैट, तो इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है यहाँ पे। तो फिर भी कोई नहीं, हम चलते हैं हिम्मत करके। तो अब देखते हैं आगे कि बाहर कितनी ठंडी है, क्योंकि अब बाइक से जाना है तो उससे पता ही चल जाएगा अपना। तो अब चलता हूँ मैं भी, अब जूते पहन लेता हूँ, उसके बाद चलते। मेरा भाई भी रेडी हो रहा है। तो मैं देखो मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये यार रेडी हो रहा है। जैसे ही रेडी होता है चलते हैं फिर। चलिए दोस्तों, अब फिर हम नीचे आ चुके हैं, तो चलते हैं बाहर। अब भाई गया है बाइक लेने के लिए, तो भाई आ गया है। चलते हैं, बाइक पे बैठे हैं, पूरा पैक हो चुका है बिल्कुल। चलते हैं, अब बाहर निकलते हैं अपने फ्लैट से। ये आ चुके हैं हम अपने टावर से बाहर, जा रहे हैं जिम की तरफ। पूरा पैक हो चुका हूँ, बिल्कुल हेलमेट वगैरह ग्लव्स भी पहन लिया है मैंने। आ चुके हैं हम आ चुके जिम, चलते हैं अब। आ गए हम अपने जिम पे। अभी इसको मेरा फिंगर लगा हुआ है इसमें, फिंगर लॉक से खुले हुए। सबका इसमें फिंगर लगा हुआ है सिक्योरिटी के लिए, कि कोई अननोन पर्सन ना आ जाए इसमें। तो सबका फिंगर सही खुलता है। खुल गया, अब चलते हैं अंदर।
तक कोई आया नहीं है, हम लगता है जल्दी आ गए हैं। तो लाइट चलाते हैं हम और फिर जिम शुरू करेंगे अपनी। सारी लाइटें ऑन हो चुकी है, अब चलते हैं। उसके बाद अब जिम करना शुरू करेंगे। अभी इतने सुबह सुबह हम आ गए हैं, लगता अभी तक कोई आया ही नहीं है। तो अभी वैसे भी इतनी ठंडी में कौन ही आना चाहेगा इतनी जल्दी जल्दी, ये तो हम ही हैं पागल से जिम के लिए पागल, तो इसलिए जल्दी आ गए हम। तब जिम शुरू करते, धीरे धीरे बच्चे आना शुरू कर देंगे। अब मैं वार्म अप शुरू करूँगा। तो वार्म अप जैसे शुरू करूँगा अभी, तो उसके बाद सारी एक्सरसाइज मैं आपको दिखाऊंगा करते हुए। तब जब तक वार्म अप शुरू कर लूँ 10 मिनट को वार्म अप, क्योंकि वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे जिम में आना तुरंत ही एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, उससे क्या होता है इंजरी के चांस बढ़ जाता है। तो अगर वार्म अप आप सही से नहीं करेंगे तो इंजरी की चांस ज़्यादा खतरा बढ़ रहेगा। अगर वार्म अप अच्छे से करते हो आप 10 मिनट कहीं 5 मिनट कहीं सही, तो उससे क्या होता है कि इंजरी की चांस बहुत कम हो जाता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि कभी भी वार्म अप करने से ना चूकूँ। तो वार्म अप करना चालू करता हूँ मैं। अभी पहले तो कपड़े निकाल लेता हूँ, सारे बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं ठंडी की वजह से। इतनी टेम्परेचर इतना लो है बाहर की, क्या बताऊँ मैं। इतने सारे कपड़े पहनने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे हाथ पैर कट गए हैं ठंडी की वजह से, पूरा जम गया था बाइक पे पीछे बैठे बैठे। अब भाई ड्राइव कर रहा था, उसको वही जानता है। ज़्यादातर मैं ही ड्राइव करता हूँ, आज ब्लॉग बनाना था तो इसी वजह से मैंने उसको दिया था ड्राइव करने के लिए। मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ। तो अब चलते हैं फिर मैं रेडी हो जाऊँ फिर जिम के लिए। अभी कपड़े उपड़े हो भाई, मेरा वार्म अप करा वहाँ पे दिखाता हूँ मैं। बिल्कुल पैक हो रखा है, पहचान भी नहीं पाओगे आप लोग कि मेरा भाई ये हो। ये देख दो, ये देखो पहचान नहीं पाओगे आप कि मेरा भाई है। वार्म अपना शुरू कर रहा है, मैं अपना शुरू करता हूँ वार्म अप। तो ठीक है दोस्तों, मैं धीरे धीरे दिखाते रहूँगा मैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं करूँगा। आज शोल्डर डे है वैसे मेरा, तो आज 166 डे है। तो शुरू करते हैं। आप पहले तो वार्म करके उसके बाद शोल्डर की 4-5 एक्सरसाइज है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने, मंटी गुरुजी ने बोला है कि 4-5 एक्सरसाइज बहुत हैं, अच्छे से करो। तो 3 सेट हो गए हर एक्सरसाइज के और 15-15 का रैप होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। वार्म अप हो चुका है, अभी 10 मिनट मैंने वार्म अप किया, इससे दिखाया मैंने आपको। उसके बाद अभी ये देखिए इतने सारे कपड़े पहने हुए थे हमने कि पूरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कपड़ों का दुकान लग गया है वहाँ पे। पूरा 4-5 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं अब एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ मैं। पहले तो पुशअप करूँगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना शुरू करूँगा। चलिए फिर आगे आगे देखते रहिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे। अब पुशअप शुरू करते हैं, इंक्लाइन पुशअप। पुशअप का सेट 20-20 के 5 लगाऊंगा, 100 पुशअप मारूंगा। उसके बाद फिर पुलअप मारना है 10-10 के 5 सेट। उसके बाद उसका नॉर्मल एक्सरसाइज जो अपनी शोल्डर की एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। वो ये जो भी मैं अभी पुशअप या पुलअप वगैरह कर रहा हूँ, ये भी उसमें ये वार्म में ही आता है। पहले तो शुरू में अपने बॉडी को पूरा वार्म करके उसके बाद एक्सरसाइज करना बहुत बेटर होता है। पुलअप भी कंप्लीट हो गया है, तो अब आगे शुरू करें। इस एक्सरसाइज को अपराइट कहते हैं। इसको भी हम 3 सेट मारेंगे 15-15 के रैप्स के साथ। अपराइट हो चुका है एक्सरसाइज। उसके बाद आप साइड रेस करेंगे डंबल के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। साइड रेस हो गया डंबल के साथ। उसके बाद अब फ्रंट रेस करेंगे। आप चाहे तो डंबल से भी कर सकते हैं और रॉड से भी कर सकते हैं या फिर लिफ्ट से भी कर सकते हैं। जैसी आप जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं फ्रंट रेस।
फ्रंट रेस हो चुका है विथ प्लेट्स। आप शुरू करते हैं सीधे साइड रेस। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सीटेड साइड रेस हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट गाइस की तरफ, जिसका नाम है अपना शोल्डर प्रेस, जो कि है मशीन पे मारेंगे हम। चलिए फिर दिखाता हूँ मैं उसको। भाई अपना लगा हुआ एक्सरसाइज में 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं अपना शोल्डर प्रेस के 15-15 के रैप के साथ। तो अपना नेक्स्ट साइज है मिलिट्री प्रेस है, जो कि हम डंबल के साथ मारेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइज पे। हो चुका है कंप्लीट, हमारा तीनों सेट हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब हाँ नेक्स्ट साइज़ है हमारा लास्ट, जो कि है हमारा वो है अपना सुरक्ष। तो उसको हम प्लेट के साथ मारेंगे, रॉड के साथ। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट साइज़ की तरफ। बैक सरक्स के तीनों सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है फ्रंट सरक्स। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फ्रंट सरक्स की तरफ। फ्रंट स्ट्रक्स भी हो गए तीनों सेट कंप्लीट। हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद स्ट्रेचिंग करने से बॉडी में रिलैक्सेशन आता है, तो वो ज़रूरी है करना। तो चलिए अब स्ट्रेचिंग करते हैं। हो गया, स्ट्रेचिंग भी हो गई। अब तैयार हो जाते हैं, घर चलेंगे। बहुत काफ़ी भूख लगा है, तो थोड़ा पेट पूजा भी करेंगे। बिरयानी रास्ते में एक फेमस बिरयानी वाले हैं, जो कि मैं काफ़ी दिनों से उनके पास खाते हुए आया हूँ। तो उनके पास फिर चलेंगे, बिरयानी खाऊंगा दोनों भाई मिलके, और दिखाऊंगा आपको फिर आगे। चलिए फिर रेडी हो जाता हूँ, चलते हैं। ये आ गए हम अपने फेमस बिरयानी के शॉप पे। अब चलते हैं, बिरयानी ऑर्डर करते हैं गर्मा गर्म। ये देखो भैया को कैसे देख रहे हैं घूर घूर के। भैया कुछ नहीं हुआ, ब्लॉग शूट कर रहे हैं, ऐसे क्यों देख रहे हो। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है गर्मा गर्म बिरयानी से। और ये रहा अपना मुरादाबादी बिरयानी। मज़ा आएगा खाने में आज तो। बिरयानी का असली खाना हाथ से ही है। बिरयानी खा लिया हमने और पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा, इतनी टेस्टी बिरयानी थी कि क्या बताऊँ। पूरे इस एरिया में सबसे फेमस दुकान है ये। और मैं बिरयानी ज़्यादातर हाथ से ही खाता हूँ, क्योंकि जो हाथ से खाने में मजा है वो चम्मच से नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा शेफ रणवीर बरार बोलते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि हाथ से खाऊँ। और मैं मुरादाबादी लेता हूँ, हैदराबादी नहीं, क्योंकि मुरादाबादी में मसाला नहीं होता, और हैदराबादी जो होती है उसमें मसाले होते हैं, जो कि जिम वाले बंदों के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार मैं मुरादाबादी ही लेता हूँ, और बोनलेस पीसेस लेता हूँ, जिसमें काफ़ी फायदा होता है जिम वाले बंदों के लिए। तो चलते हैं घर, पेट दोनों भाइयों का पेट भर चुका है, मन तो भरा नहीं है, लेकिन चलते हैं अब घर की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज भगवान का रोशनी खत्म हो गया है। सूरज भगवान आते नहीं और गर्मी में जाते नहीं, गलत बात है यार ये तो। ये आ गया हम अपने टावर के पास। ये भाई जा रहा है लिफ्ट में। देखिए हेलमेट पूरा रखा है, इसको इतनी ठंडी लग रही है कि हेलमेट में नहीं निकाला अभी तक। ये आ गया अपने लिफ्ट फ्लोर पे। चलिए अब चलते हैं अपने फ्लैट पे। मम्मी का वेट करते हैं, मम्मी गेट खोलेगी। ये आ गए अपने फ्लैट के अंदर। फाइनली अपने फ्लैट में आ गए, इतने ठंडी का सामना करते हुए। और
अब सीधे बाथरूम में जाकर नहाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मम्मी का रूल है कि अगर नॉनवेज खा के आए हो आप लोग तो सीधे बाथरूम में जाके नहाना, उसका फिर बिस्तर पे आना। तो अभी जा रहे हैं हम नहाने, और ज़्यादा पहले तक गीजर ऑन करूँगा, क्योंकि अब ठंडी में ठंडे पानी से नहाना ये जुल्म हो जाएगा ये तो हमारे ऊपर। तो जा रहा हूँ, गीजर ऑन करूँगा और फिर थोड़ी देर बाद पानी गर्म होते ही नहा के फिर बिस्तर पे। और क्या बोलते हो ऐसा, क्योंकि ठंडी में यार नहाने का तो मन ही नहीं करता है, क्योंकि इतनी ठंडी, ऊपर से इतना टेम्परेचर डाउन है, ऊपर से सूरज भगवान का नामो निशान नहीं है। तो चलिए फिर हिम्मत करके नहाना जाना पड़ेगा। तो चलता हूँ, नहा के आता हूँ। फिर उसका मम्मी शेक बनाएगी, फिर शेक पियेंगे। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद हमारा डाइट लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम अपना खाना खाएंगे, जो कि हमारा डाइट प्लान में है। उसके बाद फिर दोस्तों रेडी हो गए हम, नहा लिया हमने। लेकिन दोस्तों हम तो कुछ पता ही नहीं चला कि इतनी ठंडी है, लेकिन क्योंकि अब गर्म पानी से नहाते जैसे ही लेकिन बाहर निकले तो ऐसा लगा पूरा शरीर फ्रीज़ हो गया है एकदम, कुछ हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। तो इसलिए भाई ने अब हीटर ऑन किया है, हीटर से अपने आप को गर्म कर रहे हैं, सेक रहे हैं भाई ना, हीटर से आ गए हाथ पैर सेक रहा है, पूरा हाथ पैर ठंडे हो चुके हैं। इतनी टेम्परेचर डाउन है कि क्या बताओ। जो अपना गाना लगा दिया टीवी पे, मम्मी शेक बना रही है तो शेक पियेंगे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा, बॉडी को आराम दूँगा। उसका फिर शाम को मेरी क्लास शुरू हो जाएगी, जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसका। उसके बाद फिर रात को अपना डाइट लेके अच्छा, उसके बाद फिर दिन का एंड ऐसे होता है मेरा। तो अब दोस्तों आपको इस ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय दोस्तों।